आइए सनातन धर्मभूषण पूज्य श्री राजराजेश्वर गुरुजी से शक्ति ही जीवन की रक्षा कर सकती है, इस रहस्य को जानते हैं। भाई से भक्ति मत करो। अगर भाई है और भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति का कोई अपने आप में हृदय से भावना की कोई भक्ति नहीं है। एक ऐसी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जिस शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में डर जैसी चीज नहीं रहेगी। जीवन में आपके सामने एक भूत जैसी शक्ति आ जाए तो क्या करोगे? आपने कभी भूत को देखा है? और मैं आज इसका एक उपाय बताने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति को ऐसी आसुरी विद्या जैसी शक्ति से पीड़ित हो वो वहां से दूर हो सकते हैं। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं और सबको इतनी ही बात करता हूं कि जीवन में डरो मत। भाई से भक्ति मत करो। अगर भाई है और भक्ति कर रहे हो तो आपकी भक्ति का कोई अपने आप में हृदय से भावना की कोई भक्ति नहीं है। अगर जीवन के अंदर डर जैसी चीज रहेगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे। यहां मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों की बातें चलती है। विज्ञान कहता है कि जो मैं देखता हूं इसका उपाय करता हूं। ज्ञान कहता है मैं जो नहीं देखता हूं उसका भी उपाय करता हूं। विज्ञान ये कहता है, देखो यहां गलत मत समझना। आज हमारे 21वीं सेंचुरी में विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। आज विज्ञान ने एक कैमरा नहीं दिया होता ना तो आपके सामने मैं बात नहीं कर सकता। मगर मैं वो भी बताना चाहता हूं कि एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक अलौकिक शक्ति रहती है। इस अलौकिक शक्ति के माध्यम से जीवन के अंदर एक ऐसी शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जिस शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में डर जैसी चीज नहीं रहेगी। चलो मैं एक बात करता हूं कि जीवन में आपके सामने एक भूत जैसी शक्ति आ जाए तो क्या करोगे? आपने कभी भूत को देखा है? आपने कभी ऐसी शक्ति को पहचाना है? आपने कभी किसी को ऐसी आसुरी शक्ति से दुखी होते हुए देखा है? क्या आप इस शक्ति से परिचित नहीं भी हो तो क्या बिलीव करते हो? शायद नहीं करते होंगे। शायद ये सोचते होंगे कि ये तो सब ढोंग है। मैं कहता हूं ये शक्ति है। मैं कहता हूं इस ऐसी शक्ति है जिससे कि हजारों लोग पीड़ित है। और मैं आज इसका एक उपाय बताने जा रहा हूं कि जिस व्यक्ति को ऐसी आसुरी विद्या जैसी शक्ति से पीड़ित हो वो वहां से दूर हो सकते हैं। कई लोग इससे पीड़ित है। कई लोग अपने आप में समझते हैं कि नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है मैं जब भारत गुजरात गया था तो जब मैं साधना से उठा और
उठने के बाद मैं जा रहा था तो एक व्यक्ति को छोटा सा टेम्पो होता है ना, उससे बांध करके लेके आए मेरे पास। उससे पहले वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो, मुझे यहाँ कुछ अलग सा लग रहा है, आप एक काम करो, वहाँ गुरुजी आए हैं, उसके पास ले जाओ। तो पूंजा से निकला था तो मेरी माताजी थी उस वक्त। तो माताजी ने कहा बेटा, कोई इसको पकड़ के लेके आए हो टेम्पे में, तो देख लीजिए ना। तो मैं ऐसे धोती कुर्ता में सुबह साधना में था तो देखा मैंने, तो उसके आंखों में देखी कोई आसुरी शक्तियां थी। मैंने कहा ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। तो उनके साथ जो लोग थे बोलते नहीं गुरुजी, उनको छोड़ेंगे तो पत्थर उठा करके हमको मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम देखेंगे, छोड़ो पहले उसको। तो उसको छोड़ा तो बिल्कुल एग्रेसिव होने लगा। तो मैंने उसको देखा। देखने के बाद मैंने उसको आज्ञा दी कि भाई चलो इधर आओ, बैठो यहाँ मेरे सामने। गुरु की कृपा रही, गुरु ने जो ज्ञान मुझे सिखाया था मैंने उसका प्रयोग किया। वहां उसको बिठाया तो मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे उस वक्त। आज उनको भी पूछ लेना तो साक्षी है उनको इस बात की, ये प्रसंग की साक्षी है। तो मैंने देखा उनकी आंखों में, तो आंखों के अंदर ऐसी आसुरी शक्ति जैसी मुझे लगी। बात करते गया तो मैं उस क्षण का इंतजार कर रहा था कि उस विद्या वो कब मुझे अटैक करे, और जब मुझे अटैक करे तो मैं उसके ऊपर उसका प्रयोग प्रहार करके उसको उस आसुरी शक्ति से निकाल दूं। बात करते गया और धीरे धीरे वो एग्रेसिव होते गया। जैसे एग्रेसिव हुआ, जिस तरह उसने मेरे पे प्रहार किया, मैंने इसके ऊपर प्रहार किया अपनी साधना के माध्यम से, और वो व्यक्ति वहां बेहोश हो गया। ठीक है, बेहोश हो गया। तो मेरे पास एक चद्दर थी, तो मैंने इसके ऊपर चद्दर बिछा दी और मैं अपने काम में चले गया। और मेरी माताजी को कहा ये उठेगा तो पानी दे देना, वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। मैं निकल गया। निकल जाने के बाद वो 1-2 घंटे तक वो व्यक्ति वहां पड़े रहा, और जब आंख खोली तब उसको एहसास हुआ कि यहाँ सफेद कपड़े में कोई थे। माताजी को पूछा कि यहाँ जो थे वो कहाँ गए। बोलते वो तो गए। उनको पानी पिलाया और आराम से स्वच्छ होकर के वो चले गया। मैं आया अपने कार्य से, तो माताजी ने कहा कि बेटा वो तो अच्छी तरह से होके चले गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये मैं एक प्रसंग बता रहा हूं आपको। मैं अपनी महानता नहीं बता रहा हूं, मैं एक प्रसंग बता रहा हूं कि आज भी लोग इस आसुरी शक्ति से पीड़ित है। आसुरी शक्ति आज की नहीं है, उस वक्त भी थी जब राम जी का अपने आप में, जब हनुमान जी के थे उस वक्त भी आसुरी शक्ति थी। जब वो समंदर को पार कर रहे थे तो बीच में आसुरी शक्ति आकर के खड़ी होगी। उस वक्त हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा हो कि हनुमान जी ने एक मच्छर का स्वरूप लेकर के उस आसुरी विद्या, आसुरी शरीर में मुंह से फिर निकल गए। तो भूत, प्रेत, पिशाच, ये योनि है, आज भी है, कल भी थी और रहेगी। मगर जिनके दिल कमजोर है ना, उनको ज्यादा इफेक्ट करती है। दूसरी बात, ज्योतिष के अगर उस बात को लेकर के करे, जिनको चांडाल योग है, जिनको काल सर्प योग है, जिनको अर्धकाल सर्प योग है, जिनको शनि की पनौती है, जिनकी राहु की पनौती है, उनको भी भूत प्रेत बाधा तुरंत इफेक्ट करती है। और इससे बचने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ता है।
आज तो गांव गांव गली गलियों में छोटे मोटे भुआ और भगत और दोरा धागा, और कभी देखो तो कोई ने पैर में पहना हुआ है, कभी हाथों में पहना हुआ है, गले में पहना। ये क्या है? रक्षा सूत्र है। जिस जिस गुरुओं ने दिया, जिस जिस पंडितों ने दिया, वो अपने मंत्र शक्ति के माध्यम से, मंत्र जाप करने के माध्यम से, भगवान से कुछ अर्जी लगाने के बाद, भगवान से कुछ प्रार्थना करने के बाद आपको कुछ ऐसा उपाय दे देते हैं जिस उपाय के माध्यम से आपको भूत प्रेत पिशाच ऐसे कभी आसुरी विद्या आपके पास नहीं आए, उसकी शक्ति आपको प्रहार नहीं करे, उसकी शक्ति आपको अपने आप में पीड़ित नहीं करे। और इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अपने आप में स्वयं में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहले तो ये बात सुन लो, जिनके घर में ऐसी भूत प्रेत जैसी बाधा, या तो घर में बहुत कुछ करने के बाद बीमारी रहती है, बहुत कुछ कमाने के बाद घर में पैसा नहीं रहता है, बहुत कुछ अपने आप में कहने के बाद भी बच्चे कहना नहीं मानते, आप समझ लेना कहीं ना कहीं ऐसी आसुरी विद्या जैसी चीज आपके पास है। ये भी एक आध्यात्मिक जगत, ये भी एक सनातन धर्म के जगत की एक विज्ञान है। आप एक काम कर लेना, काला नमक, सिंधु नमक कहते हैं, उसको ले लीजिए, दोनों हाथों में ले लीजिए और एक हाथ इसके ऊपर रख करके आप अपने कुल देवी को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें, और इष्ट देव कुल देवी याद करने के बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद आपके घर के बाहर उस नमक को डाल दीजिए, और उस नमक को डालने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए और उसको बहा दो। आपकी घर की आधी समस्या तो वहां खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, गंगा जल लेके आइए। गंगा जल में जो हनुमान जी को चढ़ाया हुआ सिंदूर उसके अंदर रख दीजिए। उस रखने के बाद घर में चिपक दीजिए, घर के बाहर, टॉयलेट बाथरूम में नहीं। वहां चिपकने के बाद उस गंगा जल, उस मंत्र सिद्ध सिंदूर से जो पवित्र जल हो गया, उसके माध्यम से अपने आप में एक शक्ति का, जैसे कि लक्ष्मण रेखा बनाई थी ना, ऐसी एक रेखा बन जाएगी। और ऐसी एक रेखा बन जाएगी जिसके माध्यम से उस घर में रहने वाले व्यक्ति अपने आप में इस आसुरी विद्या से दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो हमारे गुरुजी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने एक साधना का विशेष प्रयोग बता करके एक रक्षा कवच बनाने की विधि बताई थी, जिसको कहते हैं तंत्र रक्षा कवच। अगर वो कवच प्राप्त करके धारण कर लिया जाए, उस कवच सोने में भी बन सकता है, चांदी में भी बन सकता है, अष्टधातु में भी बन सकता है। अपने गुरु के पास जाकर के इस विद्या का ज्ञान हो। तंत्र रक्षा कवच हमारी सिद्धाश्रम परंपरा ने वो बनाया है। वो तंत्र रक्षा कवच को लेकर के अगर गले में धारण कर लिया जाए, तो कभी भी ऐसी विद्या आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्यों? कि वहां उस गुरु परंपरा का तेज है, उस गुरु परंपरा का एक साधनात्मक पूंजी फल है। तो उसको भी आप लेकर के प्राप्त कर सकते हो। तीसरा प्रयोग, लाल कपड़ा ले ले, एक श्रीफल ले लीजिए, श्रीफल के ऊपर त्रिशूल से, और श्रीफल के ऊपर सिंदूर से त्रिशूल बनाइए, 5 लौंग रख दीजिए, लाल कपड़े में उसको बांध लीजिए, दोनों हाथों में इस श्रीफल को ले लीजिए और सबसे पहले 5 बार महामृत्युंजय का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्युमुक्षमामृतात्। 5 बार महामृत्युंजय का जाप करने के बाद अपने कुल देवी को याद कीजिए। कुल देवी जो अपने कुल की देवी हो, कुल की देवी किसी को पता नहीं है, तो ओम कुल देवी नमः 5 बार मंत्र जाप कीजिए। और उसके बाद हनुमान जी को याद कीजिए मन ही मन।
और उसमें ओम हुम हनुमंते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, ओम हुम हुम हनुमंते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, इस मंत्र का 5 बार जाप कर लीजिए। और इतना ही करने के बाद उस नारियल को अपने घर में 5 दिन रख दीजिए। 5 दिन के बाद उस नारियल को किसी भी मंदिर जहां हनुमान जी की प्रतिमा उसके चरणों में रख दीजिए। ये प्रयोग करने के बाद आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इस विद्या का प्रवाह है, उस चीज को ले लेंगे और वहां स्थापित हो जाएगी। ये मैंने एक से अनेक प्रयोग आपको बताया, उसमें से जो उचित लगे, सिंधा नमक, काला नमक का प्रयोग बताया, मैंने गौमूत्र गंगा जल का प्रयोग बताया, मैं उस नारियल और 5 लौंग का प्रयोग बताया, मैंने तंत्र रक्षा कवच का प्रयोग बताया। इस प्रयोग में से कोई भी प्रयोग कर दीजिए, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रयोग है तंत्र रक्षा कवच, क्योंकि गुरु ने अपनी साधना के माध्यम से उस कवच को तैयार किया है, अमूल्य है वो कवच। अगर आपको प्राप्त हो जाए, उस कवच को धारण कर लिया जाए, तो तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा आपसे हजारों किलोमीटर दूर रहेगी। जैसे ठंड में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंड होने के बावजूद भी आपको ठंड नहीं लगती, जैसे छाता पकड़ोगे बारिश आने के बावजूद भी आपके वो जल, आपका वो बारिश का पानी आपको भिगो नहीं सकता, वैसे ही ये जो चीज है आपको सुरक्षित कर सकती है। स्पिरिचुअल जर्नी के इस कार्यक्रम में यह भी एक ऐसी जर्नी है जिसके माध्यम से आपकी जर्नी सुरक्षित हो सकती है। कहते हैं कि मैं तो ऐसी चीजों में बिलीव ही नहीं करता, कोई बात नहीं। एक अंधा आदमी सूरज को नहीं देख सकता, तो क्या सूरज नहीं होता है क्या? कोई बात नहीं। मगर आंख खोल करके आप देखोगे आसपास एक नहीं अनेक लोग पीड़ित हैं। और इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊं, इसलिए मेरे मन में आया कि आपको एक ऐसा उपाय बताऊं, इसलिए मेरे मन में आया कि आपको ऐसी चाबी दूं जिसके माध्यम से आपका जीवन सुरक्षित बन सके। खुद सुरक्षित बनोगे तो परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा तो गांव सुरक्षित होगा, गांव सुरक्षित होगा तो राज्य सुरक्षित होगा, राज्य सुरक्षित होगा तो पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। ये हमारे सनातन धर्म की इस परंपरा का एक नियम है, चाहे आप कोई भी धर्म के हो। भगवान सूर्य अगर आकाश में से निकलता है तो उसका प्रकाश ऐसा नहीं है क्योंकि सनातनी कोई मिलता है, इसका प्रकाश पूरा विश्व को मिलता है। और एक क्रिया भी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे एक सनातनी में ही होता है। विश्व के अंदर जितने भी प्राणी हैं, विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म को हो, उनको ये, मैं जब चर्च की भी बात करूं, कहीं अन्य धर्म की भी बात करूं, कितने लोग मेरे पास आते हैं, जब बातें करते हैं, वो चीज उनसे भी पीड़ित है और उनसे पीड़ित है। तो मैं यहां इनका उपाय बता रहा हूं। अरे भाई, कुछ भी नहीं करो तो एक हनुमान चालीसा का पाठ तो करो। एक हनुमान चालीसा भी आपको नहीं, मैंने कई बार लोगों को देखा बड़ा तिलक माला और बैठ जाते हैं, भाई मैं तो ये हूं, एक हनुमान चालीसा भी नहीं आती, खुद को अपने आप में मेमोराइज भी नहीं है, गायत्री मंत्र भी मेमोराइज नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूं, हमारे शास्त्रों को कभी उठा करके देखो, हमारे शास्त्रों के अंदर जो ऋषि मुनियों ने कुछ दिया है उसका ज्ञान पढ़ो, और इसे ज्ञान के माध्यम से, ऐसी विद्या के माध्यम से, ऐसी स्तुति के माध्यम से, ऐसे पाठ के माध्यम से, एक मंत्र के माध्यम से, ऐसे कवच के माध्यम से जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। प्रभु से इतनी प्रार्थना करता हूं कि जो इस संसार में हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके जो ज्ञान प्राप्त किया है,
उस ज्ञान का कुछ पुंज आपको दिया है मैंने। आपके जीवन में कभी भी जरूरत पड़े तो उपयोग करना और जीवन को सुखी बनाना। ओम शांति शांति शांति।